हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर आर के शर्मा और मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और ख़ास तौर पे मैं एडोलसेंट मेंटल हेल्थ पे काम करता हूँ और हम स्कूल मेंटल हेल्थ पे एक एनजीओ भी रन करते हैं, चेतस हेल्थ केयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से। स्कूल मेंटल हेल्थ पे आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि स्कूल मेंटल हेल्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्कूल मेंटल हेल्थ अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें किड्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और टीचर्स। इनका अपना अपना क्या रोल है। किड्स पे हम क्यों काम करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी एज है जहाँ पर मैक्सिमम ग्रोथ होती है, जिसमें कि इमोशनल ग्रोथ भी इम्पॉर्टेंट है और फिजिकल ग्रोथ भी होती है। पर हम फिजिकल ग्रोथ को देख पाते हैं, इमोशनल ग्रोथ को हम उतना नहीं देख पाते हैं। यहाँ पे मैं इंटेलेक्चुअल लेवल की बात नहीं करूँगा। हो सकता है कि बच्चे इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर इमोशनली वो अपने आप को कितना डील कर पाते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो जो बच्चे होते हैं उनमें हमने देखा है कि उनके अंदर बहुत सारे इमोशनल इश्यूज़ आते हैं और वो इमोशनल इश्यूज़ ही मेजर फैक्टर्स होते हैं जो आगे जाके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ या मेंटल इलनेस का कारण बनते हैं। तो उनके इमोशनल इश्यूज़ को बेटर डील करने के लिए हमको स्कूल मेंटल हेल्थ पे किड्स के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उनको बहुत सारी स्किल्स सिखाएंगे जिनको हम लाइफ स्किल्स कहते हैं, तो वो अपने आप को बेटर डील कर सकते हैं। जैसे कि आने वाला जो स्ट्रेस है, एग्ज़ाम स्ट्रेस है या रिलेशनशिप इश्यूज़ है या बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आपस में पीयर प्रेशर की वजह से जो आती हैं, उसको वो डील कर पाएंगे। और आने वाले समय में काफ़ी समस्याओं को डील करने की वजह से उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होने की संभावनाएं कम रहेगी और मेंटल डिसऑर्डर्स होने की भी संभावनाएं कम रहेगी। इसलिए किड्स पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रही बात पेरेंट्स की और टीचर्स की, पेरेंट्स पे इसलिए क्योंकि बहुत से किड्स के केसेस में देखा जाता है कि पेरेंट्स के अंदर अपने आप में एक प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि आपस में रिलेशनशिप इश्यूज़ अगर रहते हैं घर में, या फिर पेरेंट्स में जैसे कि फादर में एडिक्शन है, अल्कोहल है या कोई और इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से बहुत बार बच्चे भी अफेक्ट होते हैं। तो पेरेंट्स के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं स्कूल्स को अक्सर कहता हूँ कि आपको पेरेंट टीचर मीटिंग में पेरेंट्स को ये एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर आपको प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए। रही बात टीचर्स की, तो टीचर्स के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि टीचर्स अगर अपने सब्जेक्ट में जो शायद बहुत अच्छे हैं, पर सब्जेक्ट के अलावा अगर वो इमोशनल वेलबींग को भी समझेंगे तो बहुत से बच्चों को वो कनेक्ट कर पाएंगे, उनको वो गाइड कर पाएंगे जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, और जहाँ पे समस्याएं इस लेवल पर आ रही हैं कि वो डील नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको आगे जहाँ रेफ़र करना है प्रोफेशनल हेल्प के लिए, वहाँ वो रेफ़र कर पाएंगे। और वापस जब अगर वापस आते हैं वहाँ से रेफ़र होके, तो उनको आगे कैसे डील करना है वो सीख सकते हैं। इसलिए स्कूल मेंटल हेल्थ एक ब्रॉड टॉपिक है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। उनकी वेबसाइट पर भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो मैं बहुत से स्कूल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप स्कूल मेंटल हेल्थ को अच्छे से समझें, प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करें और पेरेंट टीचर मीटिंग में खास तौर पर आप प्रोफेशनल्स को इनवाइट करें। पेरेंट्स में और क्या समस्याएं आती हैं, जैसे कि रिलेशनशिप इश्यूज़ है या एडिक्शन की जो समस्याएं आजकल देखने को मिलती हैं, जो कि यंग यूथ में भी आ रही है और वही जाके आगे पेरेंट्स में भी देखने को मिलती है। उस पर हम आगे और आपसे डिटेल में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।